हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल केडी एग्ज़ाम सलाह पर। तो आज की वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ओजोन परत, ओजोन लेयर। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओजोन परत क्या है? ठीक है, पृथ्वी ग्रह के वायुमंडल में गैसों की एक नाजुक पेटी पाई जाती है जो पृथ्वी के लिए प्राकृतिक सनस्क्रीन का कार्य करती है और उसे सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों से, खासकर यूवीबी से बचाती है। हालांकि ओजोन गैस की एक और परत पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है, परंतु यह मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो ओजोन परत क्या है? ओजोन परत वायुमंडल में गैसों की एक नाजुक पेटी है, ठीक है, जो परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ये सूर्य, पृथ्वी है, सूर्य से निकलता है यूवीसी, यूवीबी, यूवीए, है ना, और परावैंगनी किरणें। तो ये ओजोन जो वाइट कलर का ओजोन लेयर है पृथ्वी के चारों ओर है, तो ये हमें पता है इन किरणों से, परावैंगनी किरणों से हमें बचा रही है। अगले चलते हैं कि ओजोन गैस वायुमंडल में दो अलग अलग स्तरों में पाई जाती है। ठीक है, दो अलग अलग स्तर मतलब समताप मंडल में भी पाया जाता है, क्षोभ मंडल में भी पाया, लेकिन समताप मंडल में ओजोन लेयर का अधिकांश भाग पाया जाता है और थोड़ा सा भाग क्षोभ मंडल में भी आता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन का परत का अधिकांश भाग करीब 90% समताप मंडल की निचली परत में, ठीक है, 90% पाया जाता है समताप मंडल में। निचली परत में 15 से 30 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। समताप मंडल की सीमा 10 से 17 किलोमीटर के ऊपर से 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक, 50 से 30 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, 10 से 17 किलोमीटर के ऊपर से 50 किलोमीटर तक होती है। इस क्षेत्र की ओजोन को ही समानता हम ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, जो ओजोन लेयर कहते हैं वो समताप मंडल में जो पाया जाती है उसको ही हम समानता ओजोन परत कहते हैं। ठीक, समताप मंडल में ओजोन का निर्माण लगातार परावैंगनी किरणों द्वारा होता रहता है। ठीक, अगला चलते हैं। समताप मंडल का ओजोन अच्छा ओजोन कहलाता है क्योंकि यह सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्षोभ मंडल। इस मंडल में ओजोन का काफ़ी भाग 10% पाया जाता है जो वायुमंडल का निचला स्तर है। क्षोभ मंडल का ओजोन बुरा ओजोन कहलाता है क्योंकि यह वायु प्रदूषित करता है एवं स्मॉग के निर्माण में मदद करता है जो श्वसन के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक, तो अब इन लाइनों से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, छोटे छोटे, जो अच्छा ओजोन है वो समताप मंडल में पाया जाता है, जो बुरा ओजोन है वो क्षोभ मंडल में पाया जाता है, जो क्षोभ मंडल में पाया जाता है वो स्मॉग के निर्माण में मदद करता है जो श्वसन के लिए अच्छा नहीं होता। आगे चलते हैं। वायुमंडल ओजोन का मापन। ठीक है, जो ओजोन का है हम मापन कैसे करते हैं? तो डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा करते हैं। ठीक है, फिल्टर ओजोन मीटर द्वारा करते हैं और टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा करते हैं। ठीक, अगला चलते हैं कि ओजोन छिद्र। ठीक है, ओजोन छिद्र तकनीकी रूप से छिद्र नहीं है। जो ओजोन का जो छिद्र है, जो छेद हो गया परत में, तकनीकी रूप से छिद्र नहीं है। यहाँ पर कोई ओजोन गैस उपस्थित नहीं होती, बल्कि यह अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन अपघटित क्षेत्र है जो दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु अगस्त से अक्टूबर के शुरू होने पर घटित होता है। ठीक, कहाँ पर होता है? जो बसंत ऋतु में होता है और अंटार्कटिका में। ठीक है, बसंत ऋतु में अंटार्कटिका में, और यहाँ पर ओजोन गैस उपस्थित नहीं होती। ठीक, अगला हमारा आता है कि वायुमंडल में ओजोन का औसत, ठीक, साधारण करीब 300 डॉप्सन यूनिट है। कोई क्षेत्र जहाँ का साधारण 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे गिरा जाता है वह ओजोन छिद्र भाग माना जाता है। ठीक, जैसे हम लोग मानते हैं ना कि ओजोन परत में छेद हो गया, तो वो एक प्रकार से छेद नहीं होता है। वो ये होता है कि हम ये मानते हैं कि जो ओजोन वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर साधारण करीब कितना होता है? 300 डॉप्सन यूनिट, और जहाँ पर 220 से कम होता है, ठीक है, तो वहाँ हम मानते हैं कि ओजोन क्षेत्र का भाग मानते हैं उसको, उस क्षेत्र को। ठीक है, जब जैसे ये अगला चलते हैं कि आर्कटिक के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण का कारण। ठीक है, हमने पढ़ा कि सर्वाधिक क्षरण कहाँ हो रहा है? आर्कटिका में हो रहा है। ठीक है, तो आर्कटिका में जो ओजोन क्षरण हो रहा है उसके क्या कारण है? एक,
जो पहला कारण है वो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ठीक, बी ध्रुवीय भंवर, और तीसरा है सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव। अगला चलते हैं, मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है, ठीक। तो यूवीबी विकिरण में अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से तापमान में वृद्धि होगी, जिससे नॉन मेलानोमा त्वचा कैंसर, ठीक है। जो यूवीबी है, जब जो छिद्र हो जाएगा, ये जो जो लेयर है पतली हो जाएगी, उसमें छिद्र हो जाएगा, तो जो यूवीबी है, ठीक है, तो वो हमारी पृथ्वी में ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, ठीक है। तापमान में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, त्वचा कैंसर हो सकता है। फिर अगला आता है, अत्यधिक पराबैंगनी विकिरण के कारण प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया में वृद्धि होने के कारण स्वतंत्र तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही फसलों और जलीय आहारों के प्रभावित होने से मानव के लिए खाद्य संकट उत्पन्न होगा, ठीक है। इससे त्वचा कैंसर तो होगा ही होगा, ठीक, हमें सांस लेने में भी दिक्कत होगी। उसके बाद हमारी जो फसल है, जल है, जो खाने पीने का सामान है, वो भी प्रभावित होगा, जिससे हमें क्या, खाद्य संकट की समस्या हो सकती है। फिर अगला आता है, यूवीबी विकिरण आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को प्रभावित करता है, ठीक, ये डीएनए को भी प्रभावित करता है, जिससे जीन उत्परिवर्तन, ठीक है, एवं आनुवांशिक दोष पैदा हो सकते हैं। इससे त्वचा कैंसर में वृद्धि होगी, मोतियाबिंद व अन्य नेत्र दोष हो सकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना हो सकता है, और संवर्ण की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगला आता है कि O3, ठीक है, ओजोन क्षरण की समस्या से निपटने हेतु सम्मेलन, पहला वियना सम्मेलन, ठीक है, 1985 में किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया। हेलसिंकी सम्मेलन 1989 में किया गया, और लंदन सम्मेलन 1989 में दो थे, हेलसिंकी सम्मेलन और लंदन सम्मेलन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में था, ये दोनों 1989 1987, और वियना 1985। यही पूछ रहे थे वियना सम्मेलन का संबंध किससे है ना, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे, तो ओजोन से संबंधित है, ठीक है। फिर अगला हमारा आता है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला है हमारा कि ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के निचले भाग में उपस्थित ओजोन गैस की एक मेखला है। यह अपनी विशेष रासायनिक प्रकृति के चलते सूर्य से आने वाली खतरनाक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, ठीक है। तो समताप मंडल पर 90% और क्षोभ मंडल पर 10% भाग पाया जाता। अच्छा जो ओजोन है वो समताप मंडल पर, जो बुरा ओजोन है वो क्षोभ मंडल पर पाया जाता है, और ये क्या करता है, परावैंगनिक किरणों से मानव जीवन की रक्षा करता है। नेक्स्ट बिंदु है कि वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है, ठीक है। वायुमंडल में जो ओजोन है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परावैंगनी बी, परावैंगनी सी विकिरण को सोख लेता है। तो ओजोन लेयर की अपनी एक महत्ता है, ठीक। फिर अगला आता है हमारा कि 1985 में आर्कटिक दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा ओजोन छिद्र की पहचान की गई थी। तो किसने की थी, ब्रिटिश जो हैं वैज्ञानिक, उनके द्वारा की गई थी। कहाँ पर, 1985 में आर्कटिक दक्षिण ध्रुव क्षेत्र पर। अगला पॉइंट है हमारा, ओजोन क्षरण के प्राकृतिक कारणों में परावैंगनिक किरणों द्वारा ओजोन से प्रतिक्रिया तथा सौर कलंक चक्र को शामिल किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, ओजोन क्षरण के मानव जनित कारकों के अंतर्गत क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे ओजोन विनाशक परमाणुओं को धारण करने वाले पदार्थों को रखा जाता है, ठीक है। अगला आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC सर्वाधिक क्षमता वाला एवं सबसे प्रमुख ओजोन विघटनकारी पदार्थ, जिससे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में प्रतितक एवं अन्य कई मानव उपयोग होते हैं। जिसके अलावा HCF, CS, हेलॉन, ठीक है, मतलब बहुत सारी गैसें हैं जो ओजोन परत को जो पतला कर रही हैं, ठीक है, उनके क्षरण में योगदान दे रही हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रभावित करती है वो CFC गैस है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी, जैसे हेलॉन, HCF, FCS है ना, HBFCS एवं कुछ अन्य पदार्थ भी ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची में शामिल किए गए हैं। ओजोन परत का 90% हिस्सा समताप मंडल की निचली परत में पाया जाता है। यह सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करने के कारण अच्छा ओजोन कहलाता है।
फिर अगला पॉइंट है ओजोन परत का शेष 10% क्षोभ मंडल में पाया जाता है। यह स्मॉग या वायु प्रदूषण का निर्माण कर मानव स्वास्थ्य समेत समस्त जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, अतः इसे बुरा ओजोन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वायुमंडलीय ओजोन का मापन डॉप्सन, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है एवं इसे डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन बन गए। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल में ओजोन का औसत साधारण करीब 300 डॉप्सन यूनिट है। कोई क्षेत्र जहाँ साधारण 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे गिरा जाता है जो ओजोन क्षेत्र का भाग कहलाता है। फिर अगला पॉइंट है ध्रुवीय सप्ताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय भंवर, ये हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, तो ये उसी के छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है। मेन पॉइंट पर आते हैं। ओजोन परत के विघटन के मानव स्वास्थ्य एवं वनस्पति समेत संपूर्ण जीवन पर परावैंगनिक किरणों के चलते कई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। इसमें पौधों को प्रतिरोधक क्षमता, विकास में कमी, अन्य पादप समस्या के साथ मानव को आनुवंशिक दोष के अलावा त्वचा कैंसर, नेत्र संबंधी समस्याएं, प्रतिरक्षा तंत्र में कमजोरी आदि कई नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1985 में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु वियना कन्वेंशन हुआ। यह सहयोग की परिणति 1987 में ओजोन परत 6 कार्य पदार्थों पर नियंत्रण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर के रूप में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन विघटनकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर रोक हेतु एक बाध्यकारी क्या है समझौता। मूल समझौते में CFC के उत्सर्जन पर विकसित देशों को वर्ष 2000 तक, एक विकासशील देशों को 2010 तक पूर्णतः रोकथाम का प्रावधान था। ठीक, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला चलते हैं कि दुबई में 27वें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन नवंबर 2015 में सुपर हरित गैस, ठीक है, जिसे HFCs के उत्सर्जन पर पूर्णतः रोकथाम हेतु 197 राष्ट्र सहमत हुए थे, ठीक है। यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि भारत ओजोन परत के बचाव हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्नों में शामिल रहा है। वियना कन्वेंशन एवं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर क्रमशः 1991 और 1992 से लेकर 2016 के किगाली समझौते तक भारत अपनी भागीदारी कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट नहीं, बस ये हमारा लास्ट था, ठीक। तो ओजोन परत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। या एक पॉइंट से हमारे इस पूरे वीडियो से हमारे ओजोन परत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप सारे पॉइंट कॉपी पेन में नोट करिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। धन्यवाद।